हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपना अलजेब्रा का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका आपको 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा और उसके बाद भी उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको काम तो आने वाले हैं। राइट बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले बेटा? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके कितने टाइप से कुछ है क्या, तो सारा का सारा डिटेल में हम देखने वाले हैं। उसके बाद होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देन ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो ये सब होने के बाद फिर डायरेक्ट ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल है बेटा, डरना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मतलब बड़ा है बट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। और छोटा मोटा जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा उसको हम तो सिंपल बनाने ही वाले हैं, है ना। तो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेटा आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह ऐसे कुछ टर्म्स तो सुने ही होंगे, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कुछ ऑपरेटर्स मिला के जो बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेते, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, है ना, या फिर x प्लस 5, या फिर 3x माइनस वाई प्लस 2, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने, तो इनको हम बोलेंगे एक्सप्रेशंस। राइट, एक्सप्रेशंस में क्या होता है? वेरिएबल्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ ऑपरेटर्स, मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसा है। इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है बेटा उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट, अब जो पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है या फिर उसमें भी कुछ अलग है? क्या फर्क होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में? तो सिंपल सा फर्क है बेटा, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट उसके कुछ स्पेशल नखरे हैं मतलब उसके कुछ स्पेशल कंडीशन है। एक्सप्रेशन में ही आता है वो, बट वो क्या बोलता है कि मेरा कोई भी जो वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ऐसा बोलता है कौन? पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलो और एक बार एक्सप्लेन करता हूं बेटा। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है बेटा? इट इज an algebraic expression. It is an algebraic expression in which powers of variables is whole number. अब ये होल नंबर क्या होता है सर? वैसे तो पता है बहुत सारे लोगों को, फिर भी बता दो बेटा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 अप टू इनफिनिट। राइट, इसी टाइप के नंबर्स होने चाहिए। कहां पे? पावर्स में। किसके? वेरिएबल्स के। एग्जांपल्स देखते तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, कुछ ऐसा लिख रहा हूं मैं, 3y स्क्वायर या फिर 3y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9y, ऐसा कुछ तो भी लिखा मैंने। तो आपको यहाँ पे जितनी भी टर्म्स दिख रही है ना, वहां पे वेरिएबल को ऑब्जर्व करो बेटा। वेरिएबल को अगर ऑब्जर्व करेंगे सर तो क्लियरली समझ में आ रहा है, हाँ सर यहाँ पे 3 है, सर यहाँ पे 2 है, सर यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स के पावर दे बेटा, 3 2 1, ये सब होल नंबर से, तो ये चलेगा, है ना। ये पॉलिनोमियल को पसंद है, यही चाहिए उसको। हमेशा उसको क्या चाहिए बेटा? उसका जो पावर है वेरिएबल का, होल नंबर चाहिए, है ना। तो होल नंबर चाहिए मतलब क्या नहीं चाहिए फिर? फ्रैक्शन नहीं चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, डेसिमल्स नहीं चाहिए, ओनली होल नंबर्स। उसको बस होल नंबर्स ही पसंद है पावर में। क्लियर? अच्छा, तो और कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स दो सर, तो फिर क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स मतलब कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहां पे लिखा बेटा 2x या फिर 2√x प्लस 5x प्लस 7, क्या इसको मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? बेटा यहां पे x जो है ना, x तो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर मतलब x का पावर क्या है बेटा? 1/2, विच इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा बेटा, ऐसा लिखता हूं मैं यहां पे, x टू द पावर -3
प्लस 5, चलो चेंज करते हैं, प्लस 7x प्लस 9। बताओ क्या मैं इसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पे जो x है मतलब वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव है जो कि होल नंबर नहीं है, और दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। अब ये नंबर जो है, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं यार, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। और देखो मान लो मैंने ऐसा लिखा यहां पे 1/√2 x प्लस वाई, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल बोलूं? तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, 2 तो रूट के अंदर है ना। बेटा हमें बस वेरिएबल को देखना है, नंबर्स को नहीं देखना है। नंबर कुछ भी हो सकते हैं यार, वो रियल नंबर्स होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे वेरिएबल का पावर x है, यहाँ पे सॉरी वेरिएबल की पावर 1 है, और y में भी वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 है, तो ये चलेगा। ये होल नंबर से 1 और 1 होल नंबर से, तो ये पॉलिनोमियल है बेटा, राइट। समझ में आ रहा है? तो जहां पे वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर होती है, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, राइट। अब कुछ ट्विस्ट, अब कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर्स दे पाते हैं। तो अगर मुझे पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? सिंपल है सर, उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे आप बताओ, क्या 5 को मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा सर, उसके पास जो वेरिएबल है उसके पावर में क्या है, होल नंबर है या नहीं है। सर इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, फिर इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कुछ लोग नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, उसकी पावर का पता ही नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, क्या मैं 5 को 5 इंटू 1 नहीं बोल सकता? क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने 5 को 5 इंटू 1 लिखा तो? कुछ नहीं सर, 5 इंटू 1 भी 5 होता है। अच्छा, अब लॉज ऑफ इंडाइसेस में अगर थोड़ा सा एंट्री करते हैं, तो क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं x टू द पावर 0? हाँ सर लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप a टू द पावर 0 लिखो, y कोई भी वेरिएबल ले लो यहाँ पे, बट उसकी पावर में अगर 0 है तो उसका मतलब भी तो 1 ही होता है। तो क्या मैंने कुछ चेंज किया? नहीं, बस अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूं। 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि ये 5x0 है, मतलब 5 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब यहां पे देखो जो वेरिएबल है बेटा, जो वेरिएबल है, क्या मैं इसको होल नंबर नहीं बोल सकता? अरे हाँ यार, ये 0 तो होल नंबर होता है। तो क्या ये 5 जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वो उसकी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके वेरिएबल का जो पावर है होल नंबर होना चाहिए। है इसके पास, दिख नहीं रहा था, बट हमने कुछ जुगाड़ करके उसको लाया और वो एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जो कांस्टेंट नंबर्स होते, कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स है, उनको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट उनका नाम होगा फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट बेटा। तो इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो होते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसे नंबर्स, वहां पे हम कोई भी वेरिएबल लेके उसको दिखा सकते हैं, ऐसे जहां पे दिख रहा है हमें कि ये पावर क्या है, 0 है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, बताओ फिर क्या मैं 0 को भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? बोल सकते हैं सर, है ना, बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और 2 क्वेश्चंस मुझे पूछने जो आगे आने वाला था, बट यहाँ पे बता देता हूं बेटा। यहाँ पे एक डिग्री वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री में ना 2 चीजें आपको याद रखनी बेटा। अगर वो सिंगल वेरिएबल वाला होगा, मतलब थ्रू आउट एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे y y y y y, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर फाइंड आउट करनी है तो हाईएस्ट पावर देखो, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है बेटा, राइट। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो अब अगर ज्यादा वेरिएबल्स होते, मान लो मेरे पास है 3x² प्लस 5x² y प्लस 9x, यहां पे x और y दोनों भी है, तो बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या? तो आप बोलेंगे सर 2 ही तो दिख रहा है मैक्सिमम। नहीं, अगर ज्यादा वेरिएबल्स है तो उन सारे वेरिएबल्स की पावर का कॉम्बिनेशन मतलब डिग्री होता है। जैसे यहां पे हर एक टर्म में देखना है, इस टर्म में एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, बट इस टर्म में तो 2 वेरिएबल x और y और इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो कंबाइन करेंगे तो 3 बनेगी ना, और यहां पे 1 है।
तो अब देखो, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स है तो सबकी पावर को कंबाइन करो और उसके बाद देखो हाईएस्ट कितना आ रहा है। तो यहां पे हाईएस्ट इसका आ रहा है 3। तो फिर अगर मोर देन 1 वेरिएबल होगा तो वहां पे सबके पावर को कंबाइन करके डिग्री फाइंड आउट की जाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा? 3 है। डिग्री समझ में आया? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो हर एक टर्म में हमें चेक करना है, अगर सिंगल वेरिएबल है तो जहां पे हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर ज्यादा वेरिएबल्स है तो फिर उनकी पावर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे यहां पे हमने 2 और 1 कंबाइन कर दिया और फिर हाईएस्ट कौन सा है? तो 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो डिग्री क्लियर है। डिग्री और देखने वाले बाद में हम। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम हमेशा कोई भी एक वेरिएबल लेके उसकी पावर को 0 ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 इंटू 1 है तो 1 को हम बस वेरिएबल टू द पावर 0 ही कर सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम इसकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज कर सकते यार। देखो वेरिएबल के पावर में 0 लिखेंगे तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो हमेशा यहां पे हमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ऑलवेज 1 होती है, ऑलवेज 1, है ना। अब मेरा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो पॉलिनोमियल है, इसको तो मैं पॉलिनोमियल बना ही सकता हूं यार, x टू द पावर 0 लिख दो, है ना। इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। बट क्या मैं बस x टू द पावर 0 ही कर सकता हूं? यहां पे तो मैं x टू द पावर 1 भी कर सकता हूं सर। हाँ, क्योंकि देखो ये क्या होगा, 0 x टू द पावर 1 मतलब 0x आएगा, बट इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी जो ऑलरेडी 0 थी। मतलब मैं यहां पे x का पावर कुछ भी अगर ले लूं तो भी मेरा आंसर 0 ही आने वाला है। मतलब मैं इसको चेंज तो नहीं कर रहा हूं, बट यहां पे कुछ भी ले सकता हूं यार। x टू द पावर 1 ले लो, 2 ले लो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 0 आने वाला है सर। देखो ऐसे हम इनफाइनाइट तक जाएंगे फिर भी आंसर 0 ही रहेगा। तो फिर क्या हम यहां पे कोई ऐसा फिक्स इसका पावर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि 0 है, उसको x के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो 0 आने वाला है। मतलब वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे। तो क्या आप यहां पे डिग्री इसकी डिफाइन कर सकते हैं? नहीं सर, कोई फिक्स डिग्री है ही नहीं इसकी, कुछ भी आ सकता है। इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पे लिखते बेटा जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, यहां पे हेडिंग डालते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा बहुत, मतलब आते मतलब कंसेप्चुअली ये क्वेश्चंस अगर कोई आपको मतलब इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पूछता है ना तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा डिग्री इज अनडिफाइंड, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड बोल सकते हैं। एकदम क्लियर, पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया, फिर डिग्री क्या होता है ये समझ में आया, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे मैंने 5 एग्जांपल लिया, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बट कांस्टेंट है तो डिग्री 0 है, जीरो पॉलिनोमियल है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। चलो आगे बढ़ते बेटा। हो कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं ना बेटा तो y चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे जो 1 है तो आएगा -1, नहीं चलेगा सर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव अलाउड नहीं है। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर ये भी अलाउड नहीं है। ओके बेटा ये भी अलाउड नहीं सर। ओके बेटा क्योंकि निगेटिव है और ये रूट में है, क्या यहाँ पे चलेगा? यहाँ पे तो 2 रूट में है, बट 2 को नहीं देखना है हमें, बस वेरिएबल को देखना है। हाँ सर ये चलेगा सर, ये भी चलेगा सर। तो दिस इज द पॉलिनोमियल, करेक्ट, जहां पे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा बेटा? इजी एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्या बोल रहे क्वेश्चन? स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई। मतलब पॉलिनोमियल्स है या नहीं है ये पहचानना है, और अगर है या फिर नहीं है तो हमें रीजन देना है। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहां पे दिख रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज y + 1/y इज इट अ पॉलिनोमियल। चेक करके देखना पड़ेगा सर, इसके जो वेरिएबल्स है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर आ रहा है क्या? अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है,
नहीं है तो फिर नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहां पे लिखते बेटा, ये जो है इसको अगर मैं अच्छे से लिखूंगा यहां पे तो ये बनेगा बेटा y प्लस वाई टू द पावर -1। क्यों सर, कहां से आया बेटा, यहां पे y की पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो y की पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगी, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ टर्म 1 by y is negative, therefore it is not a पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है बेटा, नेगेटिव अलाउड नहीं है ना। चलो अब ऐसा ही आपको लिखना है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो है तो यहां पे लिखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोलो, जहां पे पॉलिनोमियल है वहां पे हम बोल सकते एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। जहां पे नहीं है तो कौन से टर्म में प्रॉब्लम है, जैसे यहां पे मुझे इस टर्म में प्रॉब्लम था तो मैंने लिख दिया कि इसका नेगेटिव आ रहा है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अगर है पॉलिनोमियल तो फिर ऐसा कोई टर्म लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहां पे एक्सपोनेंट कितना होगा 1/2, तो यहां पे लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ टर्म -5 रूट x इज 1/2 एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां पे हाँ ये पॉलिनोमियल है सर, तो इसको लिख देंगे आप, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते, ये भी नहीं है सर क्योंकि ये नेगेटिव है। अच्छा ये बताओ, है सर, क्योंकि 10 कैन बी रिटन एज 10x टू द पावर 0 या फिर y टू द पावर 0 या फिर z, जो भी आपका फेवरेट वेरिएबल ले लो बट उसकी पावर में 0 आना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट 0, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो थर्ड पॉलिनोमियल है और फिफ्थ है, बाकी कोई भी यहां पे पॉलिनोमियल नहीं है। तो जस्टिफिकेशन दे सकते बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जो पॉलिनोमियल से बेटा उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहां पे देखो इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही है, तो ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है बेटा, मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, मियल मींस टर्म्स, ये मतलब टर्म्स होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है। अब यहां पे देखो दो टर्म्स है, यहां पे भी देखो दो टर्म्स है, तो टू टर्म्स इन द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल। तो बाय मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म्स, तो दो टर्म वाला पॉलिनोमियल उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। यहां पे देखो बेटा तीन तीन टर्म्स है, दिख रहा है, यस सर, ये देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल क्या होता है, ट्राई, ट्राई मींस 3, नोमियल मींस टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स वाला। क्लियर बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स इन 3 टाइप्स, मोनोमियल विच इज हैविंग सिंगल टर्म, बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। क्लियर। आगे बढ़ते बेटा। हाँ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन दी बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक वगैरह पहले देख लेते बेटा, क्योंकि ये हुआ नहीं अपना अभी, तो मैं इसको ना थोड़ा सा स्लाइड को चेंज करता हूँ, आगे सीक्वेंस बस चेंज कर रहा हूँ, ये स्लाइड आपकी लूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये देखो आगे इसको भेज रहा हूँ, फिर वहां पे हम इसको कवर करेंगे ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी तक हुआ नहीं। पहले डिग्री, ओह सॉरी डिग्री तो हो गया था, चलो फिर से एक बार करते बेटा। डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर उस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा तो हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं, करेक्ट। और अगर ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो सारे पर्टिकुलर टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर को कंबाइन करो, और कंबाइन में देखना है फिर कि मैक्सिमम कौन से टर्म में आ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मतलब पॉलिनोमियल है मेरे पास ऐसा, 5x टू द पावर 5 प्लस 3x3 प्लस 6x² प्लस 9x, है ना, एक ये है, और ये वाला है मेरे पास 2xy प्लस 3y² प्लस 9xy³ x²y³, राइट बेटा। तो यहां पे अगर मैं पूछूंगा आपको कि इसकी डिग्री बताओ, तो ये तो सिंगल वेरिएबल है, x x x दिख रहा है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है, किस टर्म में है, वो देखो, वो हो जाएगी उसकी डिग्री। तो हाईएस्ट तो सर यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बेटा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। अभी यहां पे दिक्कत है ना सर, यहां पे तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, तो इस टर्म में देखो ये 1 1 2 है ना, तो दो है ना, तो दोनों का पावर कंबाइन करो, एक्सपोनेंट को कंबाइन करो, तो ये 2 हो जाएगा सर इफेक्टिव।
यहाँ पे 2+1 क्या होगा बेटा 3 होगा, यहाँ पे तो 2+3 है ना तो ये 5 होगा, तो हाईएस्ट यही है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री हो जाएगी 5, राइट, इसकी डिग्री हो जाएगी 5। क्लियर एकदम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मिस तो नहीं हुआ ना, हाँ नहीं हुआ। चलो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7। √7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल यार, और ये तो मैंने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि इसको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेंगे तो उसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट क्या लेंगे 0, तो इसलिए उसकी डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या 0 होती है, नहीं 1 होती है, नहीं अनडिफाइंड, यस एनी रियल नंबर नहीं आएगा, अनडिफाइंड होती है। मैंने उसका एग्जांपल दिया था। क्यों होता है अनडिफाइंड, क्योंकि हम एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो कुछ भी ले सकते हैं, तो हम प्रॉपर उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है, एंड दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। क्लियर बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब वो जो क्वेश्चन मैंने मतलब आगे लिया था वो यहां पे कवर करेंगे बेटा ना, क्योंकि अभी आपको डिग्री पता है और क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, और डिग्री आपको पता नहीं है। जस्ट अ मिनट है, यस इस स्लाइड को हम लेंगे इसके बाद, ठीक है, अब हो जाएगा क्लियर बेटा। देखो, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे देखो यहां पे आपको दिख रहा है बेटा कि हर एक जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री देखो 1 है, 1 है, मतलब डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसा। यहां पे देखो डिग्री 2 दिख रहा है ना, डिग्री 2 है यहां, सॉरी हाँ नहीं बराबर है, ये करेक्ट है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पे अगर देखेंगे यहां तक एक ही है, तो इसकी डिग्री है 3 और इसकी डिग्री है 3, तो ये होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। और उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो क्या होगा सर, ये तो क्यूबिक रहेगा ही नहीं। फिर यहां पे जैसे क्वाड्रेटिक है तो फिर x² की कोएफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए, और यहां पे लीनियर है तो फिर ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट बनेगा ना सर, समझ में आया। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब वो क्वेश्चन जो है उसको हम आगे आगे ढकेल रहे थे ना, वो आ जाएगा यहाँ पे, अब वो समझ में आएगा अच्छे से। देखो, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। क्या बोल रहा था कि आपको क्वाड्रेटिक कौन से है, क्यूबिक कौन से, लीनियर कौन से, इसमें से फाइंड आउट करने, यहाँ पे लिखने। वो हुआ नहीं था इसलिए मैंने आगे इसको ढकेला था, अब समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये सब आप अभी फैमिलियर इन सब टर्म्स से है ना। क्वाड्रेटिक मतलब क्या सर, जिसका डिग्री 2 होता है। तो सारे के सारे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, देखो कौन कौन आएगा, ये आएगा, हाँ सर क्वाड्रेटिक है सर, ओके। और कौन आएगा, ये नहीं आएगा सर क्योंकि ये क्यूबिक है। ये आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 10, और कौन आएगा, ये भी आएगा सर 3x² प्लस 5x, ओके डन डन डन। अब क्यूबिक में कौन आएगा, क्यूबिक में तो ये आएगा सर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, और कोई, हाँ ये भी है सर x³ प्लस 9, क्योंकि देखो ना हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री उसकी 3 है ना, ओके डन। लीनियर में कौन आएगा, x प्लस 7 आएगा सर, बस हो गया है ना। अब इधर आते, बाइनोमियल मतलब क्या होता है बेटा, 2 टर्म वाला। अब डिग्री उसकी कितनी है हमें कुछ नहीं ले देना, उसमें बस 2 टर्म्स है ना, तो बाइनोमियल। अभी टर्म्स के ऊपर फोकस करना है, यहां पे हमने डिग्री के ऊपर फोकस किया। देखो 2 2 है ना, ये 2 2 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 1। अब इधर बस टर्म्स देखनी, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला कौन सा है, 2 टर्म वाला तो x प्लस 7 भी है सर, ओके तो लिख दे। ये तो 4 टर्म वाला है, ये भी, ये 2 टर्म वाला है, ये भी 2 टर्म वाला है ना, तो x³ प्लस 9। अब डिग्री कुछ भी रहने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें 2 टर्म्स देखनी है, 3x² प्लस 5x, ओके सर। अब ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला, इसमें 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 है ना। ट्राइनोमियल मतलब 2x² प्लस 5x प्लस 10, यस सर। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, तो x² अकेला है बेचारा, ये देखो अकेला है, जो कि मोनोमियल है
मतलब सिंगल टर्म है उसमें। प्लस और माइनस जहां पे लगता है वो टर्म्स को सेपरेट करता है। जैसे यहां पे देखो, एक, फिर ये प्लस आ गया, फिर दूसरा, फिर ये प्लस आ गया, फिर तीसरा। क्लियर? चलो, यहां पे कुछ है ही नहीं तो ये मोनोमियल है बेटा। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री क्या आएगी? कांस्टेंट है ना बेटा, तो इसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जीरो है। इसकी डिग्री कितनी है बेटा? सर 2 है ना। इसकी कितनी है सर? 10 है। इसकी कितनी है बेटा? इसकी तो 1 है सर। इसकी कितनी है? इसकी तो 5 है, हाईएस्ट पावर है ना। अब हाँ, अब तो ज्यादा वेरिएबल्स है सर, अब उनका सबका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो हाईएस्ट कितना बेटा? 3, तो इसकी 3 आएगी। हाँ, अब यहाँ पे यार इसको कंबाइन करेंगे तो 10 होगा, 3 + 7 10, फिर ये 5 + 1 6, फिर ये 2, तो यही है सर डिग्री इसकी, हाईएस्ट 10 है। राइट? अब यहाँ पे ये तो हो गया, अरे हो गया सिंपल, एकदम एकदम इजी। राइट? तो डिग्री आप अभी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, चाहे वो सिंगल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो या फिर मल्टी वेरिएबल्स हो, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो सबके पावर का कॉम्बिनेशन करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाईएस्ट जो है वही डिग्री होता है। राइट? आगे बढ़ते बेटा। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा पहले लीनियर, है ना। इसको एकदम स्मार्ट तरीके से ऐसे करेंगे हम। लीनियर, जितने भी लीनियर है पकड़ पकड़ के यहाँ पे डाल दो। ठीक है? लीनियर कौन है बेटा? ये है, नहीं है सर, ये है, हाँ सर 5, तो यहाँ पे लिख देते बेटा लीनियर। चलो एक बार इसको ना, लीनियर में कौन कौन आ रहा है बेटा? सबसे पहले 5 पे आएगा सर, और ये है, हाँ वो भी है, और √2y - 1/2 ये है, ये है, नहीं है। चलो अब जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। अब आता है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या बेटा? हाईएस्ट पावर या फिर उसकी डिग्री 2, ये है सर क्वाड्रेटिक। ओके बेटा, करेक्ट है। नहीं 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 नहीं, ये भी है सर, वेरी गुड। अब आता है बेटा क्यूबिक। क्यूबिक में कौन आ रहा है रे? क्यूबिक में कौन है? ये है क्या? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कितना बेटा? डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी? 3 है, तो ये इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये है हमारा क्यूबिक। ठीक है? और ये भी तो है सर 3r क्यूब। राइट? यस, सो दिस इज 3r क्यूब। तो हो गया बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तीनों भी टाइप के पॉलिनोमियल्स अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते बेटा। क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? एक एग्जांपल, मतलब एग्जांपल से मैं सबके सब जो तीनों भी है ना कॉन्सेप्ट वो समझा देता हूं। मान लो मेरे पास बस एक ही एग्जांपल में ना, मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है सर एक पॉलिनोमियल 5y3 + 2y5 - 3y + 7, ऐसा एक पॉलिनोमियल है बेटा। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है राइटिंग पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। फिर से सुनो, राइटिंग पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स की पावर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, तो फिर यहां पे इस पॉलिनोमियल को अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डिसेंडिंग पावर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाली है सर, तो लिख दो यहां पे। तो सबसे पहले आएगा बेटा 2y⁵। अच्छा, उसके बाद 3 है सर, मतलब थर्ड ये वाला y की पावर जो है 3, देन उसके बाद आएगा y की पावर 1, देन उसके बाद है 7। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे 5, देन 3, देन 1, और यहाँ पे कुछ नहीं। इजी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया सर। अब ये इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है? तो कोएफिशिएंट फॉर्म से पहले हम देखेंगे बेटा इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। सेम एग्जांपल, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं इंडेक्स फॉर्म में लिख रहा हूं। अब इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? कि जैसे देखो यहाँ पे 5th पावर है, फिर डायरेक्ट 3rd है, तो फिर y की 4th पावर कहां गायब हो गई? वो तो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए ना। यहाँ पे तो टर्म है ही नहीं जहां पे y की 4th पावर आनी चाहिए थी।
तो टर्म ही गायब है, तो वहां पे हम उस टर्म को टेम्पररी अवेलेबल करेंगे, वहां पे 0 लगा देंगे। कैसे सर? अब देखो, इंडेक्स फॉर्म में हमें सारे के सारे टर्म्स अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे 2y⁵। अब यहां पे ये 5 के बाद 4 आना चाहिए था बेटा, तो इसके लिए यहां पे जगह छोड़ देता हूं। अब ये 3 है बट 2 भी तो गायब है, डायरेक्ट यहां पे 1 आ रहा है ना, तो इसके लिए भी जगह छोड़ देते हैं। फिर ये -3y⁴ 1, फिर 1 के बाद यहां पे 7y⁴0 मतलब बराबर है ना। बट यहां पे मिसिंग कौन है बेटा? मिसिंग है 5th पावर के बाद यहां पे 4th पावर आनी चाहिए थी सर, कर दिया मैंने 0, क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं यार, वहां पे कुछ नंबर है ही नहीं, मतलब 0 दिखने के लिए दिख रहा है, 4th पावर अवेलेबल है बट उसकी वैल्यू तो 0 ही है ना। अच्छा, और 3rd पावर है सर, 2nd पावर गायब है सर, तो यहां पे करेंगे 0y², ये माइनस एज इट इज। देखो अभी 5 4 3 2 1 0 सबके सब अवेलेबल है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इंडेक्स फॉर्म, राइट। अब इसके बाद आता है कोएफिशिएंट फॉर्म। अब ये कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है सर? बस यार कोएफिशिएंट फॉर्म जो है ना, वो तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि बस हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जब भी आप कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे, यहां से कभी नहीं लिख सकते, आपको उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट मतलब हर एक टर्म जो मिसिंग है उनके भी कोएफिशिएंट आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म 2 5 -3 और 7 नहीं लिख सकते, गलत है वो। कोएफिशिएंट फॉर्म में करना है तो पहले आपको इंडेक्स फॉर्म में करना पड़ेगा, जो भी मिसिंग टर्म्स है उनको आपको पहले वहां पे पुट करना पड़ेगा 0 के फॉर्म में। अब लिख सकते हैं हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। इसका मतलब क्या हो रहा है? इन शॉर्ट, कोएफिशिएंट फॉर्म डिपेंड किसके ऊपर? इंडेक्स फॉर्म पे ऊपर। कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म में कर सकते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म तो सिंपल है यार, बस पूरे के पूरे टर्म्स अवेलेबल देखो एक बार। हाँ है सर, 5 4 3 2 1 0 है सर, बस कोएफिशिएंट्स लिख दो यार। कोएफिशिएंट्स क्या है वो तो क्लियरली दिख रहा है, 2 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर -3 है, फिर से हो गया है ना, 2 0 5 0 -3 और 7, दीज आर द कोएफिशिएंट्स क्लियर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो गए तीनों भी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म एक ही क्वेश्चन से। अब आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो यार, ये तीनों भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा, कैसे लिखेंगे इसको? अगर मुझे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सर, तो सबसे पहले m³ हाईएस्ट पावर, फिर कौन आएगा बेटा 5m, फिर कौन आएगा 3, खत्म। बस मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मिसिंग टर्म को नहीं देखना है, बस जो वेरिएबल्स है उसको डिसेंडिंग पावर में लिखना है। तो 3rd आएगा पहले, देन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा वेरिएबल का? सर ये है, तो उसको पहले लिख दो। 5 के बाद कौन आता है फिर, मतलब जो है यहाँ पे अवेलेबल 4 है सर, तो 4 को लिख दो। फिर कौन आता है? 3 आता है, तो 3 को लिख दो। फिर कौन है? 2 है, तो 2 को लिख दो। फिर कौन आता है? y का पावर 1 है, अच्छा। और फिर कौन आता है? ये कांस्टेंट। तो ये होगा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, एकदम इजी सिंपल। चलो आगे बढ़ते बेटा। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। याद रखो कोएफिशिएंट जो लिखने हैं आपको, उसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बेटा इसको मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं बेटा इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा इसका? देखो x³ है, ओके सर x³ है, x³ के बाद तो 0 आना चाहिए, सॉरी x² आना चाहिए था, नहीं है, ले लेंगे। फिर इसके बाद x का पावर 1 भी आना चाहिए, नहीं है, तो ले लेंगे। फिर -2 आएगा, राइट। तो फिर इसका कोएफिशिएंट फॉर्म तो लिख ही सकते हैं यार। अभी देखो इसका मैंने इंडेक्स फॉर्म लिख दिया, और फिर लिखेंगे अभी कोएफिशिएंट फॉर्म, है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा? जो कोएफिशिएंट्स अभी आपको दिख रहे वो लिख दो। x³ का कोएफिशिएंट 1 है सर, यहाँ पे 0 है सर, 0 है सर, -2 है सर, खत्म। तो बाकी सबका भी कर सकते हैं, फिर भी डिस्कस करते हैं। ये तो सेम ही रहेगा यार, चलो यही पे करता हूं मैं ना, ये फर्स्ट का है, अब सेकंड का यहाँ पे कर रहा हूं मैं। ठीक, एक काम करते बेटा, ये थोड़ा सा पार्टीशन करो, नहीं चलो इसका करते हैं यहाँ पे ना। 5y है, इसको मुझे लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, वो तो अकेला ही है ना, तो इसको क्या ही लिखेंगे हम, 5y है तो 5y ही आएगा, ठीक है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या ही लिखेंगे। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 5 है तो 5 ही आएगा, 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। अच्छा और सर अब यहां पे देखो ये 2m⁴ है बेटा, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है ना, हाँ। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म गायब है, मतलब थर्ड एक्सपोनेंट वाली टर्म गायब है, तो 0m⁴ -3m², फिर 0m और फिर 7 आएगा, राइट। देखो 4 3 2 यहाँ पे 1 और ये 0, क्लियर। ओके सर, इसका अब कोएफिशिएंट फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 0 -3 0 और 7, राइट। 2 0 -3 0 और 7, क्लियर, एकदम सिंपल 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 सिंपल, यस सिंपल, एकदम सिंपल। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, 5y है तो यहाँ पे 0y भी करना पड़ेगा, 0y⁴ करूँ तो ये 5 और 0 आएगा, यस। कोएफिशिएंट्स अगर 2 है तो टर्म एक ही आएगी, यस ये वाला आएगा, क्योंकि लीनियर है बेटा, ये ax + b के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे y की पावर 1 तो है बट 0 नहीं थी, तो मैंने 0y⁴ लिख दिया, और इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा बेटा 5,0, क्लियर, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको इसको क्या करेंगे, ये -2/3 है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे यार, -2/3 और x ले लो या फिर y ले लो x⁴। अब 0 के मतलब नेगेटिव में तो जाना नहीं है, देखो 0 तक ही आना है ना, 4 3 2 1 यहाँ पे 0 कर सकते हैं ना, ये तो ऑलरेडी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब इसका कोएफिशिएंट तो एक ही आएगा यार, -2/3 है ना, इसका कोएफिशिएंट, ओ मैंने क्या कर दिया, हाँ इसका कोएफिशिएंट तो एक ही आएगा -2/3, राइट। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, राइट। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी, तो बराबर है कोएफिशिएंट। हाँ अब उल्टा देखते हैं, 1 2 3 4, अगर आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया और इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 कोएफिशिएंट है, मतलब जो इंडेक्स फॉर्म में आने वाला पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 4 -1 कर दो, बस -1 करना है इसमें, तो 3 आएगा, बराबर है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है बेटा, 2 है तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी, मतलब 5y, करेक्ट है सर। अच्छा 1 2 3 4 5 मतलब डिग्री 4, तो हाईएस्ट क्या आएगा, कहा गया, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, ये देखो यहाँ पे एक ही है, 1 - 1 0, डिग्री 0, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर बेटा। तो इंडेक्स से कोएफिशिएंट फॉर्म और कोएफिशिएंट से इंडेक्स फॉर्म में हम जा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखेंगे देयर आर 3 कोएफिशिएंट्स, देयर आर 3 कोएफिशिएंट्स, सो देयरफॉर जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। जितने कोएफिशिएंट्स है उसमें से एक माइनस कर दो तो आपको डिग्री मिलेगी। तो मुझे डिग्री तो क्लियर है सर कि 2 आएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो मतलब मुझे यहां पे 2 से स्टार्ट करना है, तो ये 1, अब वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं आप, कुछ बोला है क्या यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टेकिंग x एज वेरिएबल, राइट बेटा। तो अब मेरा यहां पे इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, 1x2, क्योंकि डिग्री 2 है ना, प्लस 2x⁴ प्लस 3x⁴, मतलब ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो चलो एक बार लिख ही देते हैं, दैट इज, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, x² + 2x + 3, तो ये हो गया इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस कोएफिशिएंट फॉर्म। ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म में पॉलिनोमियल आपको दिया बेटा, इसका इंडेक्स फॉर्म यहाँ पे है। डायरेक्टली आप बता सकते, एग्जाम में ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आएगा इसकी डिग्री क्या है, तो बस -1 करना है, 1 2 3 4 5 ना, तो इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री 4 है, -1 करेंगे तो डिग्री मिल जाएगी ना। यहाँ पे 3 थे तो डिग्री कितनी आई बेटा, 2 आई। सिमिलरली आप इसको कर सकते सॉल्व बेटा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, क्या आएगा, डिग्री 4 है तो इसको ऐसे करेंगे 5x⁴, ये 4 है, 3 2 1 तो ये 0 आएगा, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वाला। बीच में तो सब 0 है ना यार, चलो फिर ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में करना है ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडेक्स फॉर्म में करना है तो यहाँ पे आएगा 0x³ + 0x² + 0x1 प्लस, नहीं माइनस है अभी,
-1, बस इतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा ना, 4 3 2 1 और ये कांस्टेंट, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 है, तो डिग्री इसकी 4 थी, तो 4 से स्टार्ट किया मैंने, बस रिड्यूस करता गया, राइट। इसका आंसर बोलते डायरेक्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 है, तो डिग्री रहेगी 3, मतलब क्या होगा, -2x³ +2x² -2x + 2, खत्म, है ना। x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहां पे कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0। तो बेटा ये तो बस मैंने आंसर्स लिख के दिए, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये स्टेप से कर सकते हैं बेटा, इजी, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते बेटा, अब करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर ऑपरेशन, है ना। अब कॉन्फिडेंस तो आ गया, अब ऑपरेशंस करते हैं। अब ऑपरेशंस में बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस 4 ही कॉन्सेप्ट्स है ऑपरेशन में, ये होता है। तो पॉलिनोमियल का एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, एकदम सिंपल है बेटा, है ना। तो एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं, ये देखो। अब मुझे क्या बोला, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल, यहां पे एक पॉलिनोमियल और ये दूसरा पॉलिनोमियल है, मुझे इनको ऐड करना है। तो सबसे पहली स्टेप याद रखो बेटा, इसको आप एज इट इज एक बार लिख दो, -7 m⁴ +5m³ +√2, राइट, प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना, तो यहां पे आएगा बेटा 5m⁴, जैसा है वैसा ही लिख रहा हूं, बस मैं कहां पे लिख रहा हूं बेटा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कहां पे, ब्रैकेट में, क्लियर, जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया। अब आपको चेक करना है बेटा, सबसे हाईएस्ट देखो कौन है यहां पे, सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कहां पे, कितनी है, यहां पे तो 4 दिख रहा है, यहां पे भी 4 है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है बेटा, वो लाइक टर्म्स पे ही होता है। अब ये लाइक टर्म्स क्या है सर, लाइक टर्म्स मतलब जहां पे आपको वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, सॉरी यहां पे देखो, ये लाइक टर्म्स है, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी अगर अलग होता है तो फिर उनको हम लाइक टर्म्स नहीं बोलते हैं और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहां पे दीज आर द लाइक टर्म्स, वेरिएबल सेम और उसका एक्सपोनेंट भी सेम, नंबर अलग रहा तो चलता है उसके साथ, बट वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे लाइक टर्म्स, उन्हीं का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। अब एक काम करते हैं बेटा, ये दोनों तो लाइक टर्म्स है ना, आगे बढ़ते हैं, अभी यहां पे करेंगे बेटा इनका ग्रुप। अब ग्रुप बनाते, ग्रुप लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाओ, -7 m⁴ +5m⁴, समझ में आ रहा है, तो ये दोनों चले गए। अब इसके बाद आता बेटा थर्ड पावर, मतलब डिग्री 3, हाँ सर ये भी लाइक है, इन दोनों का ग्रुप बनाते बेटा, तो 5m⁴ -3m⁴, ओके सर ये दोनों का ग्रुप बन गया। अब सेकेंड पावर भी है सर, फर्स्ट पावर भी है, बट इसके पास तो नहीं है, तो बेचारे अकेले अकेले रहेंगे, लाइक उनके लिए, उनके पास मतलब ग्रुप बनाने के लिए दूसरा मेंबर है ही नहीं, वो तो एज इट इज रहेंगे फिर यार। कौन है वो, ये था सेकेंड पावर वाला 2m², यहां पे कौन है बेटा 3m। अब यहां पे कांस्टेंट तो है ना, बट उनका भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स है ना। सर्ट्स में हमने देखा था कि इसमें लाइक और अनलाइक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको भी फिर लास्ट में लिख देते हैं यार, कुछ करना तो है ही नहीं, है ना। बस फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स इन ब्रैकेट, देन फिर क्या करेंगे, फिर उनके ग्रुप्स बनाएंगे, लाइक टर्म्स के ग्रुप्स बनाएंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो कर देंगे। यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन करेंगे। अब क्या होता है बेटा देखो, अब देखो m⁴ ये तो लाइक है तो ये तो सेम आएगा, बस 5 - 7 क्या होता है बेटा -2 होता है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा। यहां पे भी पहले लिख दो m³ है तो m³ ही आएगा, बस 5 - 3 क्या होता है बेटा 2 होता है, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो ऐसे ही रहेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3m आएगा, फिर √2 आएगा और फिर 6 - 6, खत्म, एडिशन हो गया, कुछ करना ही नहीं है। लाइक टर्म्स अगर होंगे तो उनका ग्रुप बनाओ और उन्हीं का एडिशन कर दो, अनलाइक है तो वो तो एज इट इज रहेंगे, फिर कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो एडिशन हो गया, खत्म, एकदम सिंपल है बेटा, राइट। लाइक टर्म्स का ही एडिशन होता है, इतना याद रखो, बाकी अगर अनलाइक टर्म्स है उनको कंटिन्यू करो बस लास्ट में। ये देखो इसको और इसको मैंने लास्ट में यहाँ पे डाल दिया,
ये भी यहाँ पे आ गया और ये भी यहाँ पे आ गया। बस यहाँ पे फोर्थ और थर्ड पावर का यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब एडिशन हो गया। क्लियर बेटा, इजी सिंपल एकदम। चलो और एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते तो क्लियर हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में ना एक जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकेंड। तो इसके लिए एक ट्रिक है बेटा, याद कैसे रखेंगे बेटा, फ्रॉम किसके पहले लगा है, फर्स्ट के, फ्रॉम फर्स्ट मतलब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जहां पे फ्रॉम लगा है उसको पहले लिखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे फ्रॉम लगा है उसको पहले लिखना है। तो चलो दोनों को लिख देते सर ब्रैकेट के अंदर। किसको लगा है फ्रॉम, फर्स्ट को लगा है, तो फर्स्ट को पहले लिखो 2ab² प्लस 3a² b माइनस 4ab। ओके सर, माइनस सेकेंड लिखो अभी 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a² b। ओके सर, हाँ लिख दिया ना, सीक्वेंस तो एकदम करेक्ट है। अब देखना है सर हमें लाइक 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 टर्म्स, इसके जैसा कोई है ab², हाँ सर है ना। अच्छा अब ये सब्ट्रैक्शन है ना, तो यहां पे सेकंड स्टेप रहेगा ब्रैकेट्स को ओपन करो, क्योंकि क्या होता है पता है, एडिशन में तो यहां पे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट सब्ट्रैक्शन है तो ये जो माइनस साइन है सबके साइन को चेंज कर देगा। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में सेकंड स्टेप क्या होनी चाहिए, ओपन द ब्रैकेट। चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर, ये हो जाएगा बेटा 2ab² 3a² b माइनस 4ab। ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के अंदर माइनस के बाद जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज अपोजिट कर दो। ये प्लस 3ab था, हो जाएगा माइनस 3ab। ये माइनस 8 है तो ये हो जाएगा प्लस 8, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। क्लियर, यस सर। अब क्या करना है बेटा, अब ढूंढ रहा है हमें ग्रुप, ग्रुप लाइक पीपल के ग्रुप, लाइक टर्म्स के ग्रुप, तो ये और ये है लाइक। अब ये 2ab² और 8ab² कितना होता है रे, अरे ये तो 10 होता है सर, है ना। अब स्टेप अगर बढ़ाने आपको स्टेप्स तो इनको साथ में लिखो, फिर उनको ऐड करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, है ना। एडिशन में हमने किया था कि ग्रुप बनाओ, तो 2 और 8 क्या होता है बेटा, चलो एक कर ही देते हैं यार, 2ab² प्लस 8ab² इनका ग्रुप बनाए, फिर a² b है सर। हाँ, और इसको एग्जाम में ना बेटा आपको अगर टर्म को मिस नहीं करना है किसी भी ना, तो आप पेंसिल से कुछ ऐसे हाईलाइट कर दो कि ये दोनों को हमने ले लिया इधर, फिर ये दोनों को भी हमने ले लिया, कहाँ गए वो, इसके जैसा कौन है, ये है ना। मतलब ये 4 टर्म्स हो गए, अभी बस ये 2 टर्म्स बाकी है, तो इनको हम लास्ट में लिख देंगे, मतलब मिस नहीं होगी कोई भी टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा माइनस 2a² b प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस 4ab और माइनस 3ab। समझ में आ रहा है, तो सारे के सारे टर्म्स अभी हो गए। अब देखो बेटा ये होगा 2ab² 8ab², ab² तो सेम है, 2 + 8 क्या होता है बेटा 10 होता है, a² b, चलो a² b लिख दे। 3 - 2 क्या होता है बेटा 1 होता है, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। माइनस 4ab माइनस 3ab क्या होता है बेटा माइनस 7ab, खत्म, दिस इज माई सब्ट्रैक्शन। तो ये 1 को हटाया तो भी चलेगा, है ना। तो ये हो गया बेटा आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर इसका एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम दी फर्स्ट, तो उसको अच्छे से लिखो बेटा, है ना, पूरा अच्छे से लिखो, एक बार चेक करो, छोटी सी अगर कोई मिस्टेक है तो हो सकता है, प्लस माइनस में इधर उधर हो सकता है यार। फ्रॉम फर्स्ट है ना, फर्स्ट को लिखा मैंने यहाँ पे, सेकंड बाद में आया, 2 - 3, ये 2ab² है। ओके ठीक है, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया। 2ab² है, 8ab² तो 10 आया, 3a² b है 2 तो 1 आया, -4 -3, यस करेक्ट बेटा -7ab। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी क्लियर है। अब बढ़ते बेटा मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन मतलब ये भी सिंपल है यार, क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है, जैसे हम देखो ये चारों भी ऑपरेशंस है ना, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स पे करते हैं ना वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। अब यहां पे होगा x³ + 2x² + 2। अब मेरे पास बेटा यहां पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ x⁵, इसको मैं सबकी सब मतलब सारे के सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो कैसे होगा भैया,
x टू द पावर 5 को x टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, इधर लिख दूं, x टू द पावर 5 को x टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो एक्सपोनेंट के रूल लगेंगे ना यार, ये बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन तो पावर का क्या होगा बेटा, एडिशन होगा, तो ये आएगा सर x टू द पावर 8। ओके, अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सेकेंड टर्म के साथ, तो ये 2 तो आएगा बट पावर 5 और यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा 7। यस सर, अब ये जाएगा इसके साथ तो क्या होगा बेटा 2x टू द पावर 5, मतलब x टू द पावर 5 ने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन बचा सर, अपना -1 बचा, -1 सबको लगेगा तो क्या होगा, सबके साइन चेंज कर देगा, वो दूसरा कर भी क्या सकता है ना, 1 है वो और नेगेटिव है तो सबको नेगेटिव बना देगा, हो गया। और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 8 7 5 3 2, बस लाइक टर्म्स तो कुछ है ही नहीं, हो गया हमारा आंसर सर। कितना सिंपल है यार, बस ये जो टर्म्स है यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वही बनेगा हमारा आंसर। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते बेटा। डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर्स इन द फॉर्म। आपको मैं थोड़ा सा याद करके देता हूं, इसको बोलते बेटा डिवीजन अल्गोरिदम, है ना। डिवीजन अल्गोरिदम क्या होता है, जैसे मैंने डिवाइड किया बेटा 5 को किससे सर 2 से डिवाइड करते, 2 2 का क्या होता है बेटा 4 होता है, फिर यहाँ पे ऐसा आता है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, देखो इसको हम बोलते बेटा, हाँ ये क्लियर करो, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते बेटा डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट और इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। एकदम क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं ना कुछ भी। दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो इनमें चारों में आपस में एक रिलेशन बना सकते हैं ऐसा वाला, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। करके देखना है, चलो ये देखो डिविडेंड मतलब 5 क्या होता है हमेशा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये, हमेशा ये जो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों का हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्लस ये वाला कर दो तो आपको वही नंबर मिलेगा। मतलब 5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 प्लस 1। इसी का मतलब होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू, तो यहां पे लिखेंगे बेटा दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या है बेटा, आर मतलब रिमाइंडर है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एकदम क्लियर। तो इसको हम बोलते बेटा डिवीजन अल्गोरिदम। अगर आपने कभी सुना गलती से किसी की टीचर से या फिर किसी फ्रेंड से तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें तो सॉरी बताया नहीं इसी को बोलते बेटा डिवीजन अल्गोरिदम, है ना। तो इसका नाम है डिवीजन अल्गोरिदम, राइट। अब करते हैं हम ये वाला डिवीजन, है ना। सब लोग रेडी है, डरना बिल्कुल नहीं बेटा, डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। तो इसको मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो मैं इसको अच्छे से लिख लूं यहाँ पे 5x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। और इसको डिवाइड किससे करना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, तो इतना भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए तो मैं थोड़ा पार्टीशन करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर आगे करते हैं। ठीक है, ट्राई तो करता हूँ मैं यहाँ पे यहीं पे एडजस्ट करने का। देखो अभी है क्या है बेटा अपने पास 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। और इसको मुझे डिवाइड करना है बेटा, किससे करना है डिवाइड, इसको मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मुझे डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे बेटा, देखो हाँ अब अच्छे से सुनो, डिवीजन से डर लगता है कुछ लोगों को बट इसको बहुत सिंपल बनाएंगे बेटा। जब भी हम डिवीजन करते हैं ना, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो आपको ना ये इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बेटर होगा। इंडेक्स फॉर्म में बिना उसके भी कर सकते बट कंफ्यूजन बहुत होता है फिर, तो ये इंडेक्स फॉर्म में है कि देख लो, इंडेक्स फॉर्म में है
मतलब मिसिंग टर्म्स को नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ये सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो 5 4 3 2 1, हाँ ठीक है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ये तो ऑलरेडी है, अगर नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हमेशा आपको क्या करना है बेटा, डिवीजन करना है तो डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म। इतना ये सेंटेंस याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म। क्या आएगा 5, ये रफ वाला पार्ट है अपना, ये एग्जाम में नहीं करना है। 5x⁴ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या होगा बेटा, यहाँ पे 5 तो सेम रहेगा, x⁵ है और ये 2 है तो x⁵ आएगा। ओके, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो मुझे मिला 5x⁵, और वो होता है हमारा क्वोशंट। तो यहां पे लिखते बेटा, ये हो गया हमारा क्वोशंट 5x⁵। इसका दूसरा वे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, इसको मैं कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे ये मिलेगा। सिंपल है सर, इसके पास 5 है क्या, नहीं है तो 5 तो चाहिए। इसके पास x का पावर 2 है तो 5 करने के लिए x का पावर 3 चाहिए ना, तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ये 5x⁵ आएगा। अच्छा, अब इसको बस इसी के साथ नहीं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जितने भी टर्म्स है यहाँ पे 3 अगर है तो बस इसको तीनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस साइन तो आएगा, और 5 x का पावर 1 है, इसके पास 3 है तो x का पावर क्या होगा बेटा 4 होगा। ये सेम देखो है ना, एक के नीचे एक आना चाहिए। अब यहां पे होता है सर सब्ट्रैक्शन, ये होगा माइनस हमेशा, तो ये प्लस साइन चेंज कर देगा, ये दोनों कैंसिल। तो फिर 4 + 5 होता है सर 9, ये तो सेम है ना, तो x⁴ आया और ये हो गया 9। क्लियर है बेटा। चलो अभी ऊपर जो है उसको नीचे नीचे लिख देता हूं मैं यहां पे। एक ही एग्जांपल अच्छे से समझो, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से एक बार डिवीजन हो गया ना, अब फिर से एक बार फर्स्ट टर्म डिवाइड्स फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म अभी और ये फर्स्ट टर्म है। 9x⁴ को अगर मैं 9x⁴ को अगर मैं x² से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट टर्म से ही करना है, ये फर्स्ट टर्म है तो ये भी फर्स्ट टर्म है, तो ये सर 9 तो रहेगा ही, x⁴ है और ये 2 है तो ये होगा x⁴ है ना। तो ये लिख देंगे बेटा कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे क्वोशंट में है ना, क्वेश्चन में लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 9x², राइट। ओके सर, तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली मुझे 9x⁴ मिलने वाला है क्योंकि उसी को डिवाइड करके मैंने ये लाया। तो ये यहाँ पे क्वोशंट लिख देना है, फर्स्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म के बाद जो भी मिल रहा है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो फिर मुझे यहाँ पे सेम मिलेगा, ये देखो 9x⁴। अब इसी से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से प्लस है तो माइनस आएगा। 9x⁴ है, x² है तो 9x⁴ आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस फिर ये प्लस, ये कैंसल, और ये प्लस नया साइन कंसीडर करना, ये वाला नहीं है, प्लस और माइनस। 9 - 3 क्या होता है बेटा 6 होता है। ओके सर, ये हो जाएगा 6 और ये प्लस 2x² + 2। क्लियर। अब फिर से एक बार फर्स्ट टर्म डिवाइड्स फर्स्ट टर्म। अब ये देखो ये रफ वाला पार्ट है और ये स्टार्टिंग में करना है, आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ना, ये तो ओरली हो जाता है यार, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 6 तो आने ही वाला है क्योंकि इसके पास 6 नहीं है। ओके सर, फिर इसका 2 पावर इसका 3 है तो यहाँ पे एक x तो लेना पड़ेगा, मतलब x का पावर 1 लेना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखो यही आएगा बराबर। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बेटा 6x³, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x²। अब आएगा यहां पे देखो ये माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसल, +6 + 2 क्या होता है बेटा, अरे ये तो +8 होता है ना, +2। समझ में आ रहा है। जब तक इसका जो पावर है इससे छोटा नहीं होता या फिर एक छोटा नहीं होता तब तक डिवीजन हो सकता है, अभी भी डिवीजन हो सकता है देखो, है ना। x² है तो पावर इसके तो सेम है बट 8 नहीं है ना इसके पास, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा बेटा +8 आएगा। जो मैं यहां पे कर रहा था ना फर्स्ट टर्म डिवाइड्स फर्स्ट टर्म, ऐसा जो यहां पे आने वाला है ना, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। प्रैक्टिस होने के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, बट स्टेप्स है तो स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा हूं। अब ये 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो क्या आएगा सर, ये तो 8x² आएगा। ओके बॉस,
अब ये कहा गया 8 और माइनस एक्स क्या होगा बेटा, -8x होगा, है ना। अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुली करना है, देखो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल, है ना। अब ये 8x है प्लस है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये पहले आएगा ना, x का पावर 1, ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पे आएगा बेटा 8x + 2, ये बचेगा हमारा रिमाइंडर। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों सर, अरे इसकी पावर देखो, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, छोटा हो गया ना, अब क्या जान लेंगे उसकी, छोटा हो गया वो, अब डिवाइड नहीं कर सकता इसको, ये छोटा हो गया, इसका देखो डिग्री छोटा है, 1 है, इसका 2 है, तो ये जब तक छोटा नहीं होता तब तक ये डिवीजन हो सकता है, तो दिस इज रिमाइंडर, राइट। तो अब हम यहां पे लिखेंगे बेटा दिस इज रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये तो हमारा, ये तो डिविडेंड है ना, ये वाला, और ये है हमारा डिवाइजर जो कि डिवाइड कर रहा है, और ये है हमारा क्वोशंट, राइट। तो क्या बोला था बेटा कि डिवाइड करो और इस फॉर्म में लिखो, तो इस फॉर्म में लिख देंगे ना, क्या ही डिफिकल्ट है। डिविडेंड की जगह पे यहाँ पे डिविडेंड कहाँ पे है, हाँ ये लिख दो यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना के इधर ये वाला जगह यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना याद रखो बस। यहाँ पे डिवीजन के बाद लास्ट में यहाँ पे आना है आपको, तो अपना डिविडेंड ये है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिखू 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है सर x² - x इंटू क्वोशंट, क्वोशंट है सर ये वाला 5x³ प्लस 9x² 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना बेटा 8x + 2 है, हो गया, है ना। इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो आपको तो यही मिलेगा, जैसे यहां पे मिला था, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो यही मिलेगा ना, करके देखो आप, है ना, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें ये ऐड कर दो तो आपको ओरिजिनल डिविडेंड ही मिल जाएगा। तो हमने डिवाइड तो कर दिया और डिवीजन एल्गोरिथम मतलब इस फॉर्म में भी लिख दिया, तो आई होप ये वाला जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है बेटा ये भी आपको एकदम क्लियर है ना। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, भी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले लिए, कुछ क्वेश्चंस आपको अभी डीपीपी में मिलेंगे, तो वो आपको सॉल्व करने बेटा, ठीक है। कुछ डाउट आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, एकदम क्लियर। तो आज हमने पॉलिनोमियल देखा जिसमें अपना जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो भी कंप्लीट हो गया, और सेकंड प्रैक्टिस सेट में था बस ऑपरेशंस, इसके अभी और एक दो क्वेश्चंस बाकी है, तो ऑपरेशंस तो हो गए, बस एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा, ये देखो सिंपल है, बस दिखने में बड़ा सा लग रहा है बट कुछ है ही नहीं इसमें। यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर्स, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज, लाट, विलेज का नाम है लाट, 8 ट्रीज है उसके अंदर। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, हर साल जो ट्रीज है बेटा बी नंबर से बढ़ते हैं, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x ईयर्स। सिंपल फंडा बताओ, मान लो अभी एक विलेज है, वहां पे कितने ट्रीज है बेटा 5 है, आगे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, तो हर साल 2-2 पेड़ बढ़ते हैं, ऐसा बोल रहा है, हर साल 2-2 पेड़ बढ़ते हैं, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x ईयर्स, तो 5 साल के बाद टोटल ट्रीज कितने होंगे, हर साल 2-2 बढ़ते हैं ना, तो पहले साल 2 है, मतलब पहले साल 2 बढ़ गए, पहले 5 थे ना, अब दूसरे साल फिर से 2 बढ़ गए, 2 × 2 4 है, मतलब पहले साल 2 और दूसरे साल 2, मतलब अभी 4 बढ़ गए ना, ऐसा ही 5 तो फिक्स है, फिर तीसरे साल क्या होगा बेटा 3 करेंगे, फिर चौथे साल क्या होगा बेटा 4 करेंगे, फिर 5वें साल में क्या होगा बेटा 5 करेंगे। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर 5 तो फिक्स है बेटा, मतलब यहां पे क्या बोला था, देयर आर 8 ट्रीज, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ही लिख देता हूं मैं अभी, देयर आर 8 ट्रीज बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, मतलब जो फिक्स है वो तो रहेगा। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, हर साल 2-2 से बढ़ रहा है, तो एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x ईयर्स, तो 5 साल के बाद कितने ट्रीज होंगे, 5 साल के बाद कितने ट्रीज होंगे, इतने होंगे ना,
मतलब क्या क्या फिक्स वाला जो है, फिर हर साल कितने बढ़ रहे, और फिर 5 साल के बाद कितने होंगे, तो मैं x ले रहा हूं ना यहाँ पे, x साल के बाद कितने होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी एक्स। समझ में आ रहा है? फिक्स कितने ट्रीज थे बेटा, a थे, और हर साल b ट्रीज बढ़ रहे, तो पहले साल b इंटू 1 होगा, फिर b दूसरे साल b इंटू 2 होगा, b इंटू 3 होगा। अगर ऐसे x ईयर्स के बाद हमें चाहिए तो bx होगा ना, तो a प्लस बी एक्स होगा पहले का आंसर। ये बन गया पॉलिनोमियल, राइट बेटा, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। इजी ना? आगे, for the parade there are y students in each row and x students and x such rows are formed, then how many students are there for the parade in all? एकदम सिंपल है। मान लो मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ छोटी सी। रोज जो है ना, एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स है, और ऐसे कितने रोज है बेटा, 1 2 3 और ये 4। एक रो के अंदर कितने, 1 2 3, तो ऐसे कितने रोज है, 1 2 3 और 4 रोज है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? अरे बहुत सिंपल, 4 रोज है और एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स है, तो 4 इंटू 3 12, काउंट करके देखो आप, 12 ही आएगा, है ना? तो रोज और कॉलम और ये जो काउंट होता है परेड में स्टूडेंट्स जितने, उनका अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स है इनटू ऐसे कितने रोज है मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काउंट आ जाएगा। ठीक है? फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो बोल रहे हैं, एंड x सच रोज आर फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा बस, तो आंसर आएगा बेटा xy हमेशा। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन में the tens and unit place of a 2-digit number is m and n. Tens and unit place is m and n. Okay sir, write the polynomial which represent 2-digit number. अच्छा बहुत सिंपल है सर ये बेटा। टेंस प्लेस जो होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस जो होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन गया हमारा आंसर, है ना? इसको n इंटू 1 करो या फिर n लिखो, वन एंड द सेम। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, तो टेंस प्लेस पे 10 को मल्टीप्लाई, वंस प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा? एकदम सिंपल। तो ये तीनों भी क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता है, उसको हम फोड़ के रख देंगे अभी। सुनो, अभी ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। पहले इंफॉर्मेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखो और सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद में देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। चलो बेटा एक फॉर्म ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ओके बॉस, विथ लेंथ 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अच्छा इसकी लेंथ क्या है बेटा, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, एंड ब्रेड्थ इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। द फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। फार्मर ने क्या किया, उसके जो प्लॉट है उसके अंदर, सॉरी उसकी जो खेती है उसके अंदर एक स्क्वायर शेप जो जगह है वो उसका घर बनाने के लिए यूज कर रहा है फार्मर, राइट? इसके अंदर देखो, द फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज, हाँ जो प्लॉट का यूज कर रहा है वो स्क्वायर है वो, तो उसकी साइज आपको पता है, तो कहीं पे भी ले लेते यार, हमें थोड़ी बोला किसी कॉर्नर में ले रहा है या कुछ कर रहा है, हो सकता है सेंटर में ले रहा होगा, पता नहीं ना हमें। ठीक है, तो यहां पे जो भी ये स्क्वायर शेप वाला जो मतलब उसने प्लॉट ले लिया घर बनाने के लिए, तो उसका डायमेंशन हमें दिया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर है बोला है उन्होंने, इसका मतलब सारे के सारे साइड्स क्या होंगे बेटा, ऑब्वियसली स्क्वायर है ना। क्वेश्चन एकदम क्लियर है बेटा। और ये रेक्टेंगल था, तो ये आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके बराबर आएगा 2a स्क्वायर प्लस, यहां तक एकदम क्लियर। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। अब उसके फार्म में उसने घर बनाया, तो बची हुई जो जगह है फार्म बना के उसका एरिया बताओ कितना आएगा। वो तो ये है बेटा, है ना, बचा हुआ स्पेस तो ये है ना, तो ये आपको फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन, इसका एरिया क्या आएगा ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे भाई साहब, सिंपल है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दो, है ना। क्लियरली समझ में आ रहा है, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर वाला एरिया माइनस मतलब निकाल लेंगे, तो यही तो बचेगा।
इतना ही कॉन्सेप्ट था, बराबर। और इसी को देख के डर जाते हैं यार बच्चे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड एरिया, शॉर्ट में मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यार, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हो गया। इसमें माइनस क्या करना बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है यार, साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड क्या है उसकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो, है ना। साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला तो पता है ना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है साइड का स्क्वायर। बस इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब हमें मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना सर, यस बिल्कुल आता है। 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर को तो बनेगा 2a टू द पावर 4, क्योंकि 2 + 2 4 होता है। 2a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा सर 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये 3b इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 3, बस a को मैं पहले लिख रहा हूं a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर b स्क्वायर होता है b टू द पावर 4, राइट। अब यहां पे a माइनस b का भी स्क्वायर है, एक्चुअली वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसका भी स्क्वायर है, तो a माइनस b द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे ना, तो ये होगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सपोज इसको a बोलो इसको b बोलो, तो a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस b स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। a स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 a इंटू बी एज इट इज प्लस b स्क्वायर। अब आगे बढ़ते बेटा लास्ट स्टेप, नहीं इसके पहले एक होगा, ब्रैकेट को ओपन कर दे बेटा, 2a टू द पावर 4 प्लस ये लाइक टर्म से ना, चलो इसको ऐड कर दो फटाफट। 2a स्क्वायर b स्क्वायर और 3a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b टू द पावर 4। अब ये माइनस सबको चेंज कर देगा, सबके साइन चेंज, तो ये होगा माइनस a टू द पावर 4, फिर ये प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये माइनस b टू द पावर 4। ओके सर, और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या, ध्यान से देख लो। ये हो जाएगा सर 2a टू द पावर 4, फिर ये 5a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये तो सेम सेम है ना सर, ओ ये भी तो सेम सेम है, ये देखो है ना, 2a टू द पावर 4 और माइनस a टू द पावर 4 सेम है ना, तो 2 में से ये माइनस 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। यस सर, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4, ये दोनों को कैंसिल करके, ठीक है। फिर a स्क्वायर b स्क्वायर भी तो है, तो 5 और 2 क्या होगा बेटा, 7 आएगा। ये हो गया, ये भी हो गया। 3b टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 क्या होगा बेटा, 2b टू द पावर 4, और हो गया हमारा आंसर। यही तो हमारा आंसर है, समझ में आ रहा है। तो यही होगा द रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जो बचा हुआ है पूरे फॉर्म में से, अगर हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे स्क्वायर प्लॉट का जिसपे घर बनाया, तो बचा हुआ जो स्पेस है बेटा वो यही रहेगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बेटा। तो बच्चों इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आज हमने देखा बेटा कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसी के बेसिस पे हमने फर्स्ट 2 जो प्रैक्टिस सेट्स है वो कंप्लीट कर दिए। तो आई होप आप सबको एकदम क्लियर होगा। जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो हम बाद में लाइव सेशन में देख लेंगे बेटा। तो अभी आपको इसके ऊपर डीपीपी मिलेगी, वो सॉल्व करना है। तो चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।